वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें अगर हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग हम 7 सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ये क्वेश्चन पेपर है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का। टाइम हावर 3 घंटे, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। पेपर कोड 2411100117। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। एक्सप्लेन द डायग्राम विथ रिक्वायर्ड। The number on the right indicates full marks. Please write the correct paper code. Be to the point. आपको जो है पॉइंट में ही लिखना है। ये चीज बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते हैं। लॉन्ग एसे क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखेंगे लेबर से क्वेश्चन आया हुआ। हमने ऑलरेडी 2 वीडियो ओबीजी पे डिस्कस किया हुआ, ओबीजी और जो है रिसर्च पे 2 वीडियो ऑलरेडी 7 सेमेस्टर हो गए हैं। जितने भी क्वेश्चंस आप रिपीट होते रहेंगे, इसमें से अभी आप देखेंगे जो है इस वीडियो में से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिए हैं। वो क्वेश्चन पहले भी केजीएमयू में आए हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पहला क्वेश्चन लेबर पूछ लिया, जो कि है 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ। पहला क्वेश्चन है उसका पूछ लिया। करेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल लेबर पूछा है। एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो लेबर की 4 स्टेज होती हैं, जिसमें पहला जो है स्टेज पूछ लिया, उसका मैनेजमेंट पूछ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि ये क्वेश्चन 15 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। सिजेरियन सेक्शन है, आप देखेंगे यहाँ पे जो है सिजेरियन सेक्शन से क्वेश्चन आ गया है। 15 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट आर द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव इंडिकेशंस ऑफ लोअर LSCS का। LSCS का जो है ये पूछ लिया है। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट जो है इंडिकेशन पूछ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ मदर अंडर LSCS। जो LSCS है उसका प्री और पोस्ट ऑपरेटिव जो है उसका मदर का केयर करना है। ये आराम से आप कर ले जाएंगे। यूँ कहें तो इनडायरेक्टली जो है इसमें आपको नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो करना है। तो ये आराम से आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई जो है डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद आता है शॉर्ट नोट क्वेश्चन। तो शॉर्ट नोट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, टोटल 25 नंबर का है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी है। रोल ऑफ मिडवाइफ्स इन केयर ऑफ मेनोपॉजल वुमेन। जो मेनोपॉज वुमेन है उसमें जो आपको मिडवाइफ क्या लिख करना है। इसके बाद केयर ऑफ लो बर्थ वेट बेबी, तो ये आप ऑलरेडी पढ़े होंगे जो है पीडिया में। काज ऑफ फीमेल फर्टिलिटी, ये भी आप ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपको ये चीज़ लिखना है फिजियोलॉजिकल चेंज क्या होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड्स के आपको जो है फंक्शन लिखने हैं। एक क्वेश्चन आप बताएंगे अगर आपको क्वेश्चन पता है, एमनियोटिक फ्लूइड में सबसे ज़्यादा अमाउंट किस चीज़ का होता है। एमनियोटिक फ्लूइड में सबसे ज़्यादा अमाउंट किस चीज़ का होता है। वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन कैरी करेगा। सेकंड क्वेश्चन है अबगार है, स्कोर है, ये भी आप पहले से पढ़े हुए हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोकिया। इसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट आर द मेजर काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के ऑलरेडी क्वेश्चन 15 नंबर पे इस पे क्वेश्चन आ चुका है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पे जो है इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ 15 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ेंगे। क्वेश्चन शायद पूछा है, वो पूछा हुआ है कम्युनिटी में, तो ये इसको पढ़ लेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोगिया, उसके बाद व्हाट इज जेस्टेशनल डायबिटीज। तो जेस्टेशनल डायबिटीज तो ऑलरेडी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिफाइन लाइटनिंग क्या है, मिस्ड एबॉर्शन क्या होता है, व्हाट आर द मेथड इंडिकेशन ऑफ लेबर क्या है, व्हाट आर टोकोलिक एजेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा का। ये आराम से आप जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात जो है नहीं है। ये पीडीएफ जितना पीडीएफ हो रहा है ये हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। इसकी स्क्रीनशॉट अवेलेबल कर देंगे। इसमें हालांकि जो है टोटल 5 हैं, तो आपको जितना होगा उसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, तो ये बेहतर रहता है, क्योंकि लास्ट में स्क्रीनशॉट ना हो पाता है ना पीडीएफ हो पाती है, और आपको कंटेंट का जो है पीडीएफ मिल नहीं पाता और हम भूल जाते हैं, और वीडियो अपलोड होने के बाद पीडीएफ डिलीट भी हो जाती है। क्वेश्चन है नर्सिंग रिसर्च का, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन पेपर है 2025 में हेल्ड हुआ, जनवरी 2025 में ये एग्ज़ाम हेल्ड हुआ। 3rd ईयर का क्वेश्चन पेपर है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी।
रिसर्च सेक्शन ए सेक्शन 2 में रिसर्च 2 पार्ट में डिवाइड होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए कैरी करेगा 50%, सेक्शन बी भी 50% कैरी करेगा, यानी कि 38-37 के फॉर्म में रेशियो में पेपर डिवाइड होगा। अगर 38-37 में नहीं करेंगे तो इनका पेपर एक प्रकार से कहें कि 2 सेक्शन पेपर डिवाइड होगा। पहला सेक्शन होगा नर्सिंग रिसर्च, दूसरा सेक्शन होगा स्टैटिक्स। आपको पता होगा नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स है तो 2 सेक्शन में पेपर डिवाइड हुआ मिलेगा। बहुत स्टूडेंट को डाउट है कि क्या कैलकुलेटर वगैरह अलाउ है कि नहीं है, तो हमको नहीं लगता ये सब चीज़ें अलाउ हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ नहीं होती हैं। ये बीटेक का पेपर नहीं है। बीटेक वगैरह में क्या होता है, सेमेस्टर वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो लेते हैं तो उसमें सेमेस्टर वाइज में जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स उसमें अलाउ होता है। लेकिन वो कैलकुलेटर थोड़ा सा अलग प्रकार के कैलकुलेटर्स होते हैं जो कि वो इंजीनियर्स वगैरह को ही अलाउ होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। बाकी अटल बिहारी वाजपेयी में हमारे हिसाब से अलाउ नहीं किया हुआ है कैलकुलेटर। तो इसको आप कंफर्म कर लेंगे जो है अलाउ किया कि नहीं किया। हमारे हिसाब से जहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन पता है वो कैलकुलेटर वगैरह अलाउड नहीं है ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है, एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन विद सुटेबल एग्जांपल आपको करना है। इसके बाद एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च, आपको गुड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। लिस्ट द मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे क्वेश्चन आना जो रिसर्च डिजाइन से क्वेश्चन आता ही आता है। शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, वैलिडिटी एंड रिलेवेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, तो वैलिडिटी एंड रिलेवेबिलिटी लिखना है जो है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटी और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च आना ही आना है। अगर आपको इस साल नहीं मिलता नेक्स्ट ईयर मिलेगा, नेक्स्ट ईयर नहीं मिलता नेक्स्ट ईयर मिलेगा, मतलब क्वेश्चन इससे आता ही आता है। या तो 5 नंबर, या तो 2 नंबर, या तो 15 नंबर में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन कैरी करेगा। डिफाइन सैम्पलिंग है। मेथड टू नीड्स फॉर रिसर्च इन नर्सिंग है। टू प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है। टाइप्स ऑफ राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स है। लिस्ट सोर्सेस ऑफ रिव्यू लिटरेचर, तो आपको जो है लिटरेचर रिव्यू के जो है सोर्सेज लिखने हैं, क्या क्या सोर्स रिव्यू ऑफ लिटरेचर के हो सकते हैं। सेक्शन बी है जो कि एक क्वेश्चन 15 नंबर का कैरी कर रहा है। यहाँ पे हमने बताया कि सेक्शन बी होगा जो कि स्टैटिक्स होगा। स्टैटिक सेक्शन बी है तो आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन का यहाँ पे मिलेगा। तो कैलकुलेशन यहाँ पे आप देखेंगे अर्थमेटिक मीन्स एंड मीडियन फ्रॉम सेरम प्रोटीन लेवल, जो कि 10 ग्राम चिल्ड्रन फीड ऑन हाई प्रोटीन फूड। तो ये आपको जो है ये कैलकुलेट करना है। जो ये डाटा गिवन है इसका आपको जो है अर्थमेटिक मीन निकालना है और मीडियन निकालना है। एक चीज़ हम और क्लियर आपको करना चाहते हैं, जो क्वेश्चन पूछेगा वो सिंपल ही क्वेश्चन पूछेगा, कोई हार्ड क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में नहीं पूछता है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपको भली भांति पता होगा। शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट है। एक्सप्लेन कोरिलेशन एंड स्टेट द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, तो कोरिलेशन के आपको जो है बारे में पता होना चाहिए, उसके टाइप्स वगैरह जो है पूछ रहा है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, क्या होती है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, तो आपको जो है प्रोबेबिलिटी कर्व के जो है नॉर्मल आपको जो है प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो ये क्वेश्चन देखेंगे प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है और 2 प्रॉपर्टी लिखनी है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 10 नंबर का ये जो है 2 क्वेश्चन आया हुआ है। तो आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और हमारे पास पीडीएफ और है लेकिन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हो पाए, क्योंकि वीडियो लेंदी होती तो कोई देखता भी नहीं है। और इसका स्क्रीनशॉट हमारे आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा।